बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस जो संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले दिन का। नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। कोरोना एक बार फिर से भारत में पुराने अवतार में नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, नया वेरिएंट देश में दस्तक दे ही चुका था। अब नई वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामलों में भी बड़ा उछाल है। ऐसे में सरकारें एहतियातन कई कदम उठा चुकी है। कई जगह पर वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया, तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बंदिशें बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस जो संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले दिन का। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े और मामले सामने आए, वो ये बताने को काफी थे कि कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ चुका है। साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा भी चारों ओर मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखें। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जो कोरोना से अछूती रह गई हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां कोरोना ने अपना कहर न बरपाया हो। डॉक्टर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, सब कोरोना की लहर का सामना कर रहे हैं। अब शायद ही कोई इस महामारी से अछूता रहा हो। ये सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना की सुनामी आ गई है। एक बार फिर से हमारे चारों ओर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा बता रहा है कि अभी भी संभलने का वक्त है। संभल जाओ, क्योंकि अभी नहीं संभले तो आगे जाकर संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखकर जान लीजिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,097 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं इस बीच 15,389 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं 534 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस 2,14,004 रह गए हैं। तो वहीं इस बीच देश भर में अब तक 3,43,21,803 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 4,82,551 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब खतरा सिर्फ कोरोना का नहीं, बल्कि उसके नए रूप ओमिक्रॉन का भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के भी हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन केस 464 सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या अब 2,135 हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 828 ओमिक्रॉन मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर के कहर की संभावना के बीच कोरोना की सुनामी जिस तरह से सामने आ रही है, उसे देख ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर के चलते 24 घंटे में कोरोना केस 50,000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। हालांकि दिसंबर महीने के आखिरी दिनों तक कोरोना के आंकड़े बेहद ही कम संख्या में थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नए साल की शुरुआत में ही कोरोना के मामले इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या पाबंदियों के बावजूद नए साल में कोरोना को बढ़ावा मिला है? ये सवाल आज अहम है क्योंकि कोरोना अपने चरम पर है। ऐसे में सवाल देशवासियों की सुरक्षा का है और हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। हेमा शाही, खबरें अभी तक। देश इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। जनवरी की शुरुआत में यानी साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना ने रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आने वाला वक्त आखिर कैसा होगा। कोरोना को काबू करने के लिए कई राज्यों की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार के साथ प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और आगे और भी बढ़ने वाली है।
क्योंकि जिस तरह से कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो बेहद चिंता का विषय है। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्यों में सख्ती बरती जा रही है। सरकारें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम अपना रही। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के केस बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। देश की राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान पहले ही हो चुका है। कई राज्यों में लॉकडाउन के आसार बनते दिख रहे हैं। राजधानी में शनिवार और रविवार को दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सुविधाओं वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर सिर्फ 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ चलेंगे। मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क सफर की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता ऐसे में बढ़ना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रयागराज माघ मेले में आने वालों को RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी है। रोजाना कोरोना केस में इजाफा हो रहा है, साथ ही ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों में सिर्फ 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इसके अलावा पर्यटक स्थलों और खुले मैदानों में धारा 144 लागू की गई है। बाकी राज्यों की तरह पंजाब में भी कोरोना से राहत नहीं है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बसें भी आधी क्षमता के साथ चलेंगी। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 188 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ FIR ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਅਲਾਉਡ ਆ, 700 ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। जनवरी में जिस स्पीड से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो न सिर्फ डराने वाले हैं बल्कि सचेत भी कर रही है। ऐसे में जरूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अब तक। वही बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि 5वीं लहर आ चुकी है। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में तीसरी लहर आ चुकी है। आज लगभग 10,000 मामले दिल्ली से आ सकते हैं। कोरोना दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी, पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें। ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज
10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। कोरोना एक बार फिर से लगभग पूरी दुनिया में दहशत फैलाना शुरू कर चुका है। यूरोपियन देशों की बात करें, ब्रिटेन में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। अस्पतालों में स्टाफ की कमी भी हो गई है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। देखिए, कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला दी है। जब लगा था कि जीवन पहले की तरह सामान्य हो रहा है, तभी कोरोना ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। यूरोप में एक बार फिर कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण में तेजी के कारण अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। अस्पतालों में संक्रमित लोगों और वेंटिलेशन की जरूरत वाले लोगों का पहुंचना लगातार जारी है, लेकिन अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई कर्मचारी अपने घर पर हैं, जिसकी वजह से इलाज में भी दिक्कतें आ रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि नाइटिंगेल क्लिनिकों को सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही सेना के सपोर्ट से कई मेडिकल स्वयंसेवक इस काम में जुटे हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड के साथ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर कोई सोचता है कि कोविड-19 के साथ हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, तो ये गलतफहमी है। हालांकि उन्होंने एक और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खारिज कर दिया है। We now have a substantial level of protection, higher than any of our European neighbours, with over 34 million boosters administered, including in England, reaching more than 90% of the over 70s and 86% of the over 50s. And so, together with the Plan B measures that we introduced before Christmas, we have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again. बोरिस जॉनसन ने कहा कि लोग बूस्टर डोज और टीकाकरण ले रहे हैं। परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण सहित 1 लाख महत्वपूर्ण श्रमिकों के लिए रोजाना टेस्टिंग का एक नया कार्यक्रम ब्रिटेन को ओमिक्रॉन लहर से बाहर निकालने में मदद करेगा। जानकारी के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विसेज से जुड़े करीब 50,000 कर्मचारी बीमारी या फिर आइसोलेशन की वजह से अनुपस्थित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है, जो देश के लिए चिंता की बात है। बिना लॉकडाउन के ब्रिटेन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से कैसे निपटता है, ये देखना होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। केस लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक की रिसर्च क्या कहती है, स्टडी क्या कहती है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को हम सब ने देखा है और अब भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का तीसरा सीजन शुरू हो चुका है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का भारत पर अटैक हुआ है और मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके बारे में अभी स्टडी जारी है। कोरोना ने अपना रूप बदला है। अभी तक जानकारी यह है कि ओमिक्रॉन कोरोना के किसी भी वायरस के वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैला है। ये वेरिएंट कितना तेजी से फैल रहा है, वो इस बात से समझ सकते हैं कि 24 नवंबर को पहली बार इस वेरिएंट को दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया और कुछ ही दिन में इसने दर्जनों देशों पर अटैक कर दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं। इस वेरिएंट की पहचान होने के सिर्फ 2 दिन बाद इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया था। WHO का ये कदम बताता है कि ये कितना संक्रामक है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हो चुके हैं। भारत सरकार ने भी अपने एक बयान में ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा
संक्रामक बताया है। यद्यपि अर्ली डेटा ये बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। कोरोना की दहशत से जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे थे, लोगों के चेहरे से मास्क हट रहे थे। इस बीच कोरोना का नया बदला रूप ओमिक्रॉन का अटैक लोगों को टेंशन देने लगा है। अगर जरा सी भी ढिलाई बरती गई तो भारत एक बार फिर से कोरोना की पहली और दूसरी लहर वाली स्थिति में पहुंच सकता है। विदेश से आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो रही है। क्वारंटीन का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। सरकार की चुनौती लोगों को इस वेरिएंट से बचाने की है। वैक्सीन लगवाने से आप निश्चिंत ना हो। वैक्सीन लगवा ली है तो उसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन जरूर लेनी है। सभी लोगों को मास्क जरूर, कुछ लोगों को लग रहा है भी हमने तो वैक्सीन लगवा ली, अब हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीन लगवाने से सीरियस नहीं होता, पर इन्फेक्शन को रोक पाना बहुत जरूरी नहीं कि रुके। तो आप लोगों को सबको, जिसको वैक्सीनेटेड है अनवैक्सीनेटेड है, अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अगर 100% लोग मास्क लगाएंगे तो इसको हम फैलने से रोक सकते हैं 100%। ओमिक्रॉन को लेकर अब तक आई स्टडी के मुताबिक ये बिल्कुल सामान्य सर्दी जुकाम की तरह नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमण के लक्षण बाकी वेरिएंट से अलग नजर आ रहे हैं। इसके लक्षण बहुत गंभीर नहीं हैं, इसीलिए संक्रमित लोगों को इसका पता लगने में देरी हो रही है। ओमिक्रॉन में ऐसे बदलाव देखे गए हैं जो कोरोना के पिछले वेरिएंट में नहीं थे। ये रोगों से लड़ने वाले इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा दे सकता है। बड़ी बात यह है कि वेरिएंट वैक्सीन को भी धोखा दे रहा है। ओमिक्रॉन का वेरिएंट ऐसे लोगों में भी मिला है जिन्होंने दोनों वैक्सीन के डोज ली। डेल्टा और बीटा वेरिएंट से पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञ शोध में जुटे हैं। ये वेरिएंट कितना संक्रामक और खतरनाक है, इस पर अभी ठोस रिसर्च का इंतजार है। कुल मिलाकर अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर रिसर्च में यही सामने आया है कि लोगों को चपेट में ये तेजी से ले रहा है। अब सवाल यह है कि जब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का अटैक हो चुका है तो हम क्या करें? सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज आम आदमी को भी उठाना होगा। ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर हमारे पास वही तरीके हैं जो दूसरे वेरिएंट के लिए, यानी वैक्सीन, मास्क, दूरी बनाए रखना और बंद कमरों में वेंटिलेशन का इंतजाम। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चूंकि भारत में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रही हैं, खतरा लगातार बढ़ रहा है और इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि ओमिक्रॉन आखिर कितना खतरनाक है। क्या ये डेल्टा से भी आगे निकलेगा? डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या और कितना अंतर है, ये भी आपको दिखाते हैं। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो जिम्मेदार था कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। लेकिन अब डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बच्चों का ज्यादा फिक्र है कि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं है, वो अनवैक्सीनेटेड है, उनको प्रोटेक्ट करना खास करके ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो उनमें फैला उनके लिए कोई ट्रीटमेंट मतलब वैक्सीनेशन ही नहीं है तो उनको काफी तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये सोचते हुए हमें आज के दिन बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये डेंजर है। अगर जो कोई झाड़ी में आपको सांप दिखा घुसता हो, आप उसमें हाथ तो नहीं डालोगे ये पता करने के लिए कि ये जहरी है कि नहीं। सिमिलरली ये वायरस है, हमें पता है कि है हमारे चारों तरफ, और उसको आने से रोकना है और उससे
जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कितना इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला है। कुछ ही दिन में ओमिक्रॉन भारत, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों बाद अप्रैल 2021 में मचाया। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई। डेल्टा न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों तक फैल चुका है। डेल्टा वेरिएंट अभी तक कोरोना का सबसे ताकतवर वेरिएंट रहा है, जो अभी दुनिया भर में कुल कोरोना केसेस में 99% के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले कोरोना के डेल्टा और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच अंतर समझिए। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में रिपोर्ट किया गया, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है। ओमिक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन 30 म्यूटेशन देख चुका है, जबकि डेल्टा का स्पाइक प्रोटीन 18 म्यूटेशन पर था। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल में सबसे पहले संपर्क में आता है। डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6-7 थी। मतलब ये कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों तक फैला सकता है। ओमिक्रॉन का आर वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना अधिक है। मतलब ये कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेला एक मरीज इस वायरस को 35 से 45 लोगों तक फैला सकता है। डेल्टा वेरिएंट को वैक्सीन से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी रिसर्च जारी है। ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की वजह बने डेल्टा से कहीं अधिक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो न सिर्फ गंभीर रूप से बीमारों बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डेल्टा से ज्यादा हो सकता है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिला। कोरोना महामारी की शुरुआत साल 2019 में चीन की वुहान लैब से हुई, जहां से निकला SARS-CoV-2 बाद में D614 बन गया। इसके बाद कोरोना के वेरिएंट बदलते रहे। कोरोना का सबसे पहला रूप रहा अल्फा वेरिएंट। सितंबर 2020 में दुनिया भर में कोरोना ने अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया। इसको वैज्ञानिक भाषा में B117 का नाम दिया गया। सबसे पहले ब्रिटेन में इसे खोजा गया, यहीं से ये वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका में भी इस वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिले। इसके बाद मिला बीटा वेरिएंट। 2020 में इस वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B1351 है। ये वेरिएंट अपने पुराने प्रकार से 50% ज्यादा संक्रामक था। इसके बाद नाम आया गामा वेरिएंट का। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले 2020 में ब्राजील में मिला। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और N501Y को काफी खतरनाक माना गया। इसके बाद बारी आई डेल्टा वेरिएंट की। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया। पिछले साल अक्टूबर में इसे ट्रेस किया गया। इसे B16172 नाम से जाना गया। दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट डेल्टा रहा है। और अब दक्षिण अफ्रीका में मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कुछ ही दिनों में कई देशों में इस वेरिएंट ने एंट्री दी है। सवाल है, जिस तरह से कोरोना का रूप बदला है, क्या कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जाहिर है कोरोना अपना भयानक रूप एक बार फिर से दिखाने जा रहा है।
सरकार बंदिशें बढ़ा रखी है। ऐसे में बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हम और आप सावधान रखें, सरकार और प्रशासन का सहयोग करें ताकि संपूर्ण लॉकडाउन जैसी नौबत एक बार फिर से ना देखनी पड़े। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।